बोलिए गणेश जी भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरमेन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। भक्तजनों, आज एकादशी का पुण्य पावन दिन है। कहते हैं त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम था मानधाता। उन्होंने एक दिन महर्षि वशिष्ठ जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा पुण्य, कोई ऐसा तप, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से सभी प्रकार का कल्याण हो सके। मानधाता के प्रश्न को सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। वैसे तो सभी व्रत हर तरह से पुण्यदायी और फलदायी होते हैं, लेकिन इन व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत कहलाता है। और एकादशियों में भी आमल की एकादशी जो है वो बहुत ही पुण्यदायी और पापनाशिनी होती है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में परमात्मा की शरणागति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से यह वर्णन किया है कि तिथियों में एकादशी मुझे अति प्रिय है। इसका एक पौराणिक वृत्तांत है जो मैं आपको सुनाता हूं। आप ध्यान पूर्वक सुने। एक नगर है जिसका नाम है वैदिक। नगर का नाम ही वैदिक है। उसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी। लेकिन प्रभु की कृपा से जितने भी प्राणी उस नगर में निवास करते हैं सब बड़े ही सात्विक और पुण्यात्मा हैं। भगवान के श्री चरणों में सभी की बड़ी आस्था है। सभी लोग भगवान का गुणगान, भजन, कीर्तन इत्यादि करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और सभी एकादशी का व्रत भी करते हैं। उस नगर का जो राजा है वो चंद्रवंशी कहलाता है और भगवान के श्री चरणों में बड़ी आस्था रखता है। अपनी प्रजा को पुत्रवत रखता है। प्रत्येक वर्ष के समान जब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल एकादशी आती है तो राजा जो है अपनी प्रजा सहित उस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है। राजा अपनी प्रजा के साथ कुंभ स्थापित करता है और भगवान का पूजन षोडशोपचार से करता है, विधि और विधान सहित। भगवान का पूजन करके सभी लोगों को एक साथ व्रत करते हुए देख भगवान अति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए समस्त पापों का नाश करने वाली इस अमल की एकादशी भगवान को अति प्रिय तो है ही है और इसे जब श्रद्धा पूर्वक कोई करता है तो प्रभु उसे सांसारिक सुख के साथ साथ अपनी शरणागति प्रदान करते हैं। कहते हैं मंदिर में सभी ने व्रत करने के उपरांत जागरण किया। रात के समय वहां एक बहलिया आया
जो अत्यंत पापी और दुराचारी था, वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था, प्रतिदिन हिंसा करता था। उस दिन परमात्मा की कृपा से उसे कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ, अतः वह निराहार ही रह गया। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। जो भी वहां पर कथा कीर्तन इत्यादि हुए, वो बहेलिया अनायास उसमें सम्मिलित हो गया। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में ही बिता दी। प्रातः काल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उसे उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। विवाह होने पर वह चतुरंगिणी सेना तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भगवान का परम भक्त था। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा बसुरथ शिकार खेलने के लिए बन गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए बसुरथ की ओर दौड़े। वे म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा इसने हमें देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उसका वार पुष्पों के समान उसे मालूम होता था। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा की मूर्छा खुल गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर, वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह भी म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी होती है कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। सारे संसार का पालन पोषण और सभी की रक्षा भगवान विष्णु किया करते हैं। अब तुम अपने राज्य में जाओ और सुखपूर्वक राज्य करो। महर्षि वशिष्ठ आगे कहते हैं, राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था कि स्वयं परमात्मा ने उस राजा की रक्षा की। ऐसे ही जो भी इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करते हैं, परमात्मा उन्हें सांसारिक सुख तो प्रदान करते ही हैं, सदैव उसकी रक्षा करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। ठीक उस प्रकार से जैसे माता अपने बच्चों का रखा करती है, समस्त सुख प्रदान करके अंत में परमात्मा के धाम की प्राप्ति कराते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण
नारायण स्वामी नारायण 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 भज मन नारायण